हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कारा और आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल मोटिवेशनल वीडियोस बाय डॉक्टर नवनीत कारा। आज का मोटिवेशनल वीडियो क्या है? ज़्यादातर वीडियो मुझे अपनी लाइफ से ही प्रेरणा मिलती है कि मेरे से कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, किस तरह से मैं खड़ा हुआ। हालांकि मैं अपनी स्टोरी बहुत बार बता चुका हूँ पहले। अपनी बार मेरी कहानी मेरी जुबानी में आप देख सकते हो। बहुत दुख भरी दास्तां है मेरी। आज भले ही मैं आपको बहुत खुश नज़र आता हूँ, बहुत प्रसन्न नज़र आता हूँ, बहुत एनर्जेटिक नज़र आता हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। ज़िंदगी के उस मुकाम से मैं भी निकला हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते और किसी न किसी बीमारी का शिकार होके चले जाते हैं इस दुनिया से। होता है ना ऐसा लाइफ में, क्योंकि लाइफ आपको बता के आपके साथ बिहेव नहीं करती कि आज जो जैसा है कल भी ऐसा ही रहेगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। आप सोचते कुछ हो कुछ जाता है। आपकी सारी प्लानिंग 2 मिनट में धाराशायी हो सकती है। 2 मिनट में एक न्यूज़, छोटी सी न्यूज़ आपका पूरी ज़िंदगी बदल के रख देती है। न्यूज़ कोई भी हो सकती है। कोई आपसे बिछड़ गया, किसी की डेथ हो गई, आप एग्ज़ाम में फेल हो गए जैसे कि मेरे साथ हुआ था। हाँ, अचानक फाइनेंशियल लॉस हो गया, पैसा लेके भाग गया कोई, नौकरी चली गई, कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, नोटबंदी हो गई, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कभी भी हो सकता है। और पूरी प्लानिंग, और आपको एक दिन खबर मिलती है कि आपको कैंसर हो गया। सब खत्म। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके पास हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिनका ऑप्शन होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो उनके बारे में सोच के अपने भविष्य को ख़राब करना बेकार है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में, उसको तो ठीक कर सकते हैं ना। क्या है हमारे हाथ में? हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ होती है, अपने आप पे फेथ रखना, अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा कैसे बना के रखें। एक बार तो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ यार, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि मुझे जब मैं MBBS कर चुका था, MD कर रहा था, MDA के फाइनल ईयर में, और मैं कभी फेल नहीं हुआ लाइफ में। आज तक मैं फेल नहीं हुआ, हमेशा फर्स्ट डिवीज़न में पास होता था। और अचानक ऐसा कुछ हुआ जिससे मेरी पूरी लाइफ बदल के रखती। मुझे MD के फाइनल ईयर में मुझे फ़ेल कर दिया गया। सिर्फ एक लड़के को फ़ेल किया गया, और जिसका मुझे पहले से पता था कि मुझे फ़ेल किया जाएगा। उसका रीज़न भी मुझे पता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था और मुझे फ़ेल कर दिया गया। सपने टूट के रह गए मेरे सारे। साथ के लोग आगे बढ़ गए, मैं वहीं बैठा हूँ। सोचता रहता था यार, दुखी रहता था, बहुत मायूस हो जाता था, पूरे दुनिया से कट गया था, पता ही नहीं था मैं हूँ कहाँ। कोशिश करता था खड़े होने की, फिर गिर जाता था, कोशिश करता था, फिर गिर जाता था। ऐसे ही सालों तक चलता रहा। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो गया, डिप्रेशन में चला गया। सोचता था यार, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मुझे तो आगे पढ़ने का मौका भी नहीं मिला। मैं चाहता था आगे पढूं, MD करने के बाद DM करूं, ये करूं, वो करूं, लेकिन एक झटका जो लगा उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि गिरने के बाद मैं हमेशा खड़े होने की कोशिश करता था, फिर गिरा दिया जाता था। ये खाली एक मैंने किस्सा बताया आपको। यहाँ इस मेडिकल में जो करप्शन है, उसमें कई बार आपको साथ देना पड़ता है उस करप्शन का। उसके सहारे अगर आप उनका कई बार साथ नहीं देते तो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हर बार खड़ा होता था, फिर गिरता था। पैसे की प्रॉब्लम, स्ट्रगल, ये वो, पता नहीं क्या क्या। मैं आपसे एक बार बोलूँगा कि आपको अपनी मदद खुद करनी है। आपको ये विश्वास दिलाना होगा, अगर आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, कि नहीं तुम कर सकते हो। पहले अपने आप पे विश्वास करना होगा कि तुम कर सकते हो। भले ही आपकी लाइफ में इतना बड़ा तूफान आगे जा चुका है, लेकिन आगे जा चुका है, अभी है नहीं, जा चुका है। लेकिन उस तूफान में कि जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हुए, जो पेड़ पौधे टूट गए, गाड़ी उलट गई, ज़िंदगियां तबाह हो गई, तो आप उसके शौक में से निकल नहीं पाते हो। आपको लगता है सब खत्म हो गया, लाइफ ख़त्म हो गई। ब्रेकअप हो गया, आपको कोई छोड़ के चला गया, लाइफ ख़त्म हो गई। फादर की डेथ हो गई, लाइफ ख़त्म हो गई। मम्मा की डेथ हो गई, लाइफ ख़त्म हो गई। एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, लाइफ ख़त्म हो गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि बस अब लाइफ ख़त्म हो गई, और आप टूटते टूटते टूटते, कुछ लोग एडिक्शंस का शिकार हो जाते हैं, सिगरेट का, शराब का, और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे बीमारियों के साथ। सच बता रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिम्मत नहीं हारते।
भले ही वो कितनी बार गिरे फिर खड़े होते हैं, और उनमें से मैं भी एक था और हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक बीमारी का शिकार हूँ, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, जिसमें कि मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता हूँ, मेरा बीपी लो हो जाता है। अगर आप मुझे कहोगे 1 घंटा खड़े रहो, 2 घंटा खड़े रहो एक जगह पे, मैं नहीं खड़ा हो पाऊँगा। इन सब के बावजूद मैं निकला, धीरे धीरे निकला। अपने आप पे विश्वास मैं करता था कि हाँ नवनीत, कभी ना कभी तो निकलेगा, कभी ना कभी तो ठीक होगा सब। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ा मुझे अपने सारे एडिक्शंस को बंद करना पड़ा। ऐसा नहीं कि मैंने ज़िंदगी में कभी ड्रिंक नहीं करी, करता था हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन। लेकिन मुझे लगा कि यार ये सब चीज़ें बहुत नेगेटिविटी में लेके जाती हैं, बंद कर दो। सब बंद कर दिया, अपनी डाइट चेंज करी, सब कुछ चेंज किया, सब कुछ। लेकिन हार नहीं मानी। और आप लोगों से भी बोलूँगा दोस्तों, हार नहीं मानी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है अपने आप पे ट्रस्ट करना, अपने आप पे फेथ। और फिर आप ढूंढो कि आखिर आपसे गलतियाँ कहाँ पे हुई, क्यों हुई, ये गलती क्यों हुई मेरे से, उसको रेक्टिफाई करो, उसको ठीक करो। एक ही गलती को बार बार नहीं करना चाहिए। एक बार कर ली, सबक सीख लिया। अगर आप लेकिन उसको सबक नहीं सीख रहे हो, एक ही गलती को बार बार कर रहे हो, तो फिर आप ही अपनी मुसीबतों के लिए जिम्मेदार हो। ज़्यादातर समय हम अपनी प्रॉब्लम के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। कई बार किस्मत ख़राब होती है कि आप जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी कोई गलती नहीं थी, पीछे से गाड़ी ने आके मार दिया आपको, होता है ना। तो कई बार आप जिम्मेदार, जैसे मैं था, अब मेरी गलती नहीं थी। मुझे एग्ज़ाम में मुझे पता था फेल किया जाएगा, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बहुत ईमानदार था। मेरे से किसी के तलवे चाटे नहीं जाते थे, मेरे से चमचागिरी होती नहीं थी। मुझे पता था मुझे फेल किया जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स इतने ज़्यादा होंगे कि मैं सालों तक डिप्रेशन में रहूँगा। निकल तो गया, अब यूट्यूबर बन चुका हूँ, आज पूरा इंडिया मुझे जान चुका है। हमेशा डिप्रेशन में रहता था मैं कि यार मेरे साथ के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मुझे कोई ना पैसा मिला ना कोई सफलता मिली, मैं क्या करूँ। लेकिन हार नहीं मानी दोस्तों। आज जो भी हूँ अपने दम पे हूँ, अपने आप किया है। किसी ने मेरी कोई मदद नहीं करी मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, सिर्फ मैंने अपने आप अपनी मदद करी है, अपने आप पे ट्रस्ट रखा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और बोलूँगा कि दोस्तों, जिस चीज़ में आपका पैशन हो, जिस चीज़ में आपका मन लगे, उस काम को करो। बाकी किसी काम में करोगे तो शायद सफलता नहीं मिलेगी, शायद सफलता नहीं मिलेगी। हम अपने बच्चों को ज़बरदस्ती झोंक देते हैं कुछ ऐसे कामों में जो वो नहीं करना चाहते, कि नहीं बेटा तू डॉक्टर बन, नहीं बेटा तू इंजीनियर बन, नहीं बेटा तू ये कर, नहीं बेटा तू वो कर। मत करो यार, काम सफल हो नहीं पाते जो आपके मन के हिसाब से ना हो, मन मुताबिक ना हो तो। लेकिन मेरा आज टॉपिक है अपने कॉन्फिडेंस को वापस कैसे लाया जाए। कॉन्फिडेंस को वापस लाना आपके ही हाथ में है। आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, विश्वास करना ही पड़ेगा, अपनी गलतियों से सबक सीखना ही पड़ेगा। और अगर किसी की गाइडेंस ले सकते हो, अपने आसपास किसी कोई मेंटर अगर अपना बना सकते हो, कोई गुरु अगर आपका बन सकता है और उसकी आप फॉलो कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो। अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हो कि मैं अगला स्टेप क्या उठाऊँ, तो उन लोगों से पूछो जो सक्सेस पा चुके हैं, शायद वो आपकी कुछ हेल्प कर सकें। हेल्प मिल जाती है अगर आप प्यार से बात करो, किसी से पूछो, कुछ ना कुछ एडवाइस तो आपको मिल जाएगी। एक रास्ता शायद आपको कोई दिखा दे। सिर्फ एक बार रास्ता देखने की ज़रूरत है कि हाँ भाई ये रास्ता है, मंजिल तक जा रहा है, बाकी तेरे में हिम्मत है, तू चल। कब पहुँचेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन चलना तो शुरू करना पड़ेगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती अगर कुछ हो जाता है तो। कॉन्फिडेंस तो आपको रखना पड़ेगा अपने आप पे, और अपने आप पे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा। धीरे 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 सफलता एक दिन में नहीं मिलती। किसी भी सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता है, टाइम लगता है। मुझे भी अगर आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ यूट्यूब पे, अगर आप अभी भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब करके बड़ी खुशी मिलती है। मुझे लोगों से बातचीत करके एक फैमिली बन गई आप लोगों के साथ। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि आपको अपने ऊपर फेथ रखना पड़ेगा, और जो गलतियाँ करी है उन गलतियों से निकलना पड़ेगा। और अगर गलती नहीं भी करी है तो भी आपको ये सोच के ज़िंदगी आगे काटनी पड़ेगी कि मैंने आगे बढ़ना है। लाइफ ख़त्म नहीं हुई है अभी। कुछ भी कर, तुझे आगे निकलना ही होगा, किसी भी तरीके से आगे बढ़ना होगा। उठो, खड़े हो और भागो। देखो, अंधकार है माना, अंधेरा है माना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा माना, लेकिन जितना नज़र आ रहा है उतना तो आगे बढ़। लाइट चली जाती है ना, अंधेरा होता है, गली में पूरे अंधेरा होता है, सन्नाटा होता है, तो आप क्या करते हो? चलते हो ना। अब तो मोबाइल आ गए, उसकी लाइट में आप चल लेते हो थोड़ा थोड़ा, पर थोड़ा थोड़ा ही दिखाई देता है ना, पूरा तो दिखाई नहीं देता ना। फिर भी आप अपने घर पहुंच जाते हो या अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो जहाँ आपको जाना है, उस अंधेरे में भी।
तो इसी तरह से लाइफ है कि जितना दिखाई दे रहा है उसके सहारे आगे बढ़ते जाओ, मंजिल मिल जाएगी, लाइट आ जाएगी, रात बीत जाएगी, सवेरा हो जाएगा। कब तक रहेगी अंधेरी रात, अमावस की रात? कई बार बहुत लंबी हो जाती है, लगता है पता नहीं, कहते हैं कि अमावस 15 दिन की होती है शायद, कई बार सालों भी हो जाती है अमावस की रात, जैसे मेरे साथ हुई थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अब ठीक है, ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे हूँ, अब सफलता मिल रही है तो कोई बात नहीं दोस्त, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। आपसे भी बोलूँगा, जागो, खड़े हो और भागो। रेस अभी चालू है, रेस रुकी नहीं है। आप अभी भी दौड़ सकते हो, अभी भी खड़े हो सकते हो, कुछ नहीं बिगड़ा है। बस अपने बुरी आदतों से दूर रहो और नेगेटिविटी से दूर रहो। जो लोग आपको लगता है कि आपको, मैं आपको एक बात सच बताऊं, जब मैं फेल हो गया तो मैं जो मुझे लगता था कि मैं इस जगह पे जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मैं वहाँ से दूर रहता था। मुझे लगता था कि यार ये नेगेटिव इंसान है, ये मेरे बारे में नेगेटिव बोलता है, तो मुझे इनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि जो इंसान पॉजिटिव है वो आपको आगे बढ़ाएगा, भले ही वो आपको कोई सपोर्ट करे ना करे, लेकिन एक मोरल सपोर्ट मिलता है पॉजिटिव लोगों के साथ रह के। तो ऐसे लोगों के साथ ज़रूर रहें और नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से दूर रहें अगर आप मुसीबत में हो तो, ठीक है। भले ही वो आपका कितना भी क्लोज क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये नेगेटिव इंसान है, इससे बहुत नेगेटिविटी की मुझे वाइब्स आती हैं, तो आप दूर रहो। आपको किसी भी तरह से कोई इंसान अगर विचलित करने की कोशिश करे, आपके रास्ते से आपको चलने की, इधर उधर करने की कोशिश करे, आपको सीधा चलना है, आपको अपने रास्ते पे ध्यान देना है। मेरे साथ भी हुआ, जब मैं एज ए यूट्यूबर आगे बढ़ा, बहुत लोगों ने मेरी कोई इधर से खींचता था, कोई इधर बोलता था, कोई कुछ बोलता था, ये बोलता था, वो बोलता था। मैंने कभी किसी की परवाह नहीं करी। मेरे बहुत क्लोज लोग भी थे जिन्होंने मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया, मैंने कभी किसी की परवाह नहीं करी। और आज मुझे अपने आप पे गर्व है, अपने आप पे मैं प्राउड फील करता हूँ कि यस यू कैन डू इफ़ यू वांट। मैं आपसे भी बोलूँगा, यू कैन डू इफ़ यू वांट एंड यू आर द बेस्ट। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ ये सोच बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ एक बार हौसला करने की ज़रूरत है, एक बार किसी भी मंजिल की तरफ देखने की ज़रूरत है। एक बार वो पहाड़ पे है, बहुत दूर है, लेकिन शुरुआत करोगे तो पहुंच पाओगे ना दोस्तों। जब सोचते ही रह जाओगे तो क्या करोगे? सोचो मत, खड़े हो, चलना शुरू करो और डरो मत। जो डिसीजन लेने हैं ले डालो, ठीक है। और अगर कंफ्यूज हो तो किसी से बात कर लो, किसी अपने से पूछ लो कि क्या ये रास्ता ठीक है। लेकिन अपने आप पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो सारे रास्ते बेकार हैं। लाइफ में कोई भी रास्ता आपको नज़र नहीं आएगा। और दोस्तों एक बार और बोलता हूँ, अपने एडिक्शन से दूर रहना। ये मैं आपको बता दूँ, शराब, सिगरेट, चरस, गांजा, जो भी है, कुछ लोग होंगे जो आपको लेके जाएंगे इसके अंदर। और जब आदमी निराश होता है, उसे कुछ नहीं पता चलता, उसको कोई भी रास्ता ख़राब अच्छा समझ नहीं आता और वो निकल पड़ता है उस रास्ते पे। और वो रास्ते उसको ले जाते हैं सिर्फ नेगेटिविटी में, सिर्फ असफलता, सिर्फ उदासी, ज़िंदगी ख़त्म। और लोगों से मत डरना दोस्तों, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि लोग तो बोलते रहेंगे। सिर्फ यही बोलूँगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग नहीं चाहेंगे आप आगे बढ़ो। कुछ लोग ऐसा होंगे जो चाहेंगे नहीं तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। आपकी फैमिली आपके साथ होगी, आपके कुछ दोस्त आपके साथ होंगे, तो उन लोगों से बात करो जो आपके साथ हैं, है ना। पूरी दुनिया आपके साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या हुआ, कोई तो है आपके साथ। और लोगों का काम है कहना। आज आप सफल नहीं हो तो आज आप सब खराबी आप में नज़र आती है लोगों को, लेकिन यही लोग कल आपके पीछे पीछे
आपकी तारीफ़ करेंगे जब आप एक सफल इंसान बन जाओगे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन उनको हमेशा याद रखना जब आप बड़े इंसान बन जाओ जिन्होंने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया, उनको कभी भी भूल मत जाना। अपने पैर ज़मीन पे रखना, भले ही आप बुलंदी पे हो, भले ही आपका सितारा आसमान में हो, लेकिन पैर अपने ज़मीन पे रखना। बस इतना बोलूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा।